नमस्कार, टाइम्स इंडिया 24 में आपका स्वागत है। मैं निशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। थाना द्वारका प्रशासन एक विशेष टीम ने 200 पुलिस की टीम बनाई गई, जिनमें से एक नेतृत्व इंस्पेक्टर ने किया। रघुवीर सिंह प्रभारी पीओ और जेल वेल सेल द्वारका जिला, जिसमें एएसआई सुरेंद्र सिंह, एएसआई सुमेर सिंह, एचसी दिनेश, एचसी मुकुल, एचसी राजेश, एचसी मनोज, एचसी वरुण, एचसी संदीप, एचसी देव, सिटी ब्रिजेश सिटी शामिल है। श्री रोहित सिटी विशु और सिटी रोहित श्री का समग्र देख रेख में राम अवतार एसीपी ओपीएस द्वारका को तिलक नगर की घटना में शामिल अपराधी के संबंध में एक सफलता मिली। कार्य के अनुसरण में टीमों ने घटना स्थलों का दौरा किया और 1000 से अधिक सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया, जिससे एक संदिग्ध की पहचान हुई। अपराधी द्वारा अपनाए गए मार्ग का पता लगाया गया और उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए वाहन की भी पहचान की गई। इस संबंध में आरोपी व्यक्ति के संबंध में खुफिया जानकारी और जानकारी प्राप्त करने के लिए स्थानीय मुखबिरों का भी शामिल किया गया था। तिलक नगर थाने के इलाके में जहां पर एक दीवार पर कुछ एक ऑब्जेक्शनेबल ग्राफिटी पाई गई थी, उस घटना का संज्ञान लेते हुए एक हमने डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत 26 जनवरी 2024 को एक मुकदमा दर्ज किया था तिलक नगर थाने में, एफआईआर नंबर 75/24। उस पर काम करने के लिए विशेष टीमें बनाई गई थी, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ रेंज के जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आउटर डिस्ट्रिक्ट और द्वारका डिस्ट्रिक्ट, उनकी भी टीम्स ने साथ में काम करना शुरू करा था। उसमें से हमारी जो द्वारका डिस्ट्रिक्ट की एक टीम है, उस केस को क्रैक करने में सफल रही है। मैं डीसीपी द्वारका से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस ऑपरेशन और टीम्स के बारे में हम सभी के साथ डिटेल शेयर करें। जैसा कि डीसीपी वेस्ट ने बताया आपको कि 25 की नाइट में एक इंसिडेंट होता है और उसमें ऑब्जेक्शनल ग्रेविटी लिखा गया था। वहां पर कुछ जो कि ऑब्जेक्शन था, इस पर लगभग हमारी पूरी रेंज से हम दोनों डिस्ट्रिक्ट के ऑपरेशन स्टाफ में 200 से ज्यादा टीम्स बनी थी, क्योंकि ये इंसिडेंट एक दो और पहले भी हो चुके थे। इन टीमों ने लगभग 200 लोगों की टीमों ने 1000 से ज्यादा कैमरे, टेक्निकल सर्विलांस, अदर सर्विलांस एंड मैनुअल इनपुट पे काम करने के बाद हमें जो एक एक्यूज्ड अरेस्ट किया है, उसका नाम जसविंदर इलियास लकी है और जो कि तिलक नगर का रहने वाला है। इंटरेस्टिंग फैक्ट जो सारे अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में आए हैं वो इस तरीके से हैं कि ये व्यक्ति ड्राइवर है, कैब चलाता है और इसको पैसे की जरूरत थी। इसने 15,000 रुपए की जरूरत थी, इसको रेंट देना था। इसके जो पेरेंट्स हैं वो ओल्ड एज हैं, जो साथ में रहते हैं, बगल में ये व्यक्ति रेंट पे रहता है और इसके चलते इसका एक दोस्त जो 1 साल पहले यूएस गया था, यूएस से इसको कॉल करता है, 2-3 बार कॉल करता है, लेकिन ये व्यक्ति इनिशियली थोड़ा सा हिचकिचाता है, बट बाद में क्योंकि इसको जरूरत थी, नीडी था, वनरेबल था, उसको यूज किया 15,000 रुपए के लिए और इससे ऑब्जेक्शनल ग्रेफिटी बनवाई। इस ग्रेफिटी को बनाने के बाद इस व्यक्ति ने रात में उसका वीडियो बनाया और इमीडिएटली उसके बाद उसको खुद स्प्रे पेंट से वॉश किया। बट इसने ये सेंड कर दिया था अपने दोस्त को, गगनदीप, जो कि यूएस बेस्ड है और वो तिलक नगर में ही रहता था पहले, अभी 1 साल से वो यूएस में है। रात को इंसिडेंट करने की डायरेक्शन भी उसी ने दी थी, बट इस व्यक्ति का जो अभी तक रोल निकल के आया है एट प्रेजेंट यही है। अगर इससे पूछा जा रहा है कि पन्नू को जानते हो, तो इसके पास कोई क्लू नहीं है इनिशियली इन्वेस्टिगेशन में। तो फिलहाल अभी इसकी अरेस्ट डाल दी हमने और जो भी मटेरियल है इसके फोन में या इसके अकाउंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन वाली सारी चीजें अभी स्टार्ट करना हमें बाकी है। इस टीम में जो लीड रोल है हमारे एसीपी ऑप्स द्वारका, इनके 2 इंस्पेक्टर्स, इंस्पेक्टर कमलेश और इंस्पेक्टर रघुवीर, इनकी टीमों ने रात दिन काम किया है। इसको भी रात में ही हमने 2 दिन से ट्रैप कर रहे थे, गाड़ी हमने आइडेंटिफाई की, उसके बेसिस पे हमने ट्रैप लगा के रखा और फिर उसके बाद इसको पकड़ा।
क्वेश्चन सर गगनदीप का जो है क्या करता वहाँ पे और इसको कॉन्टेक्ट क्यों किया? गगनदीप जो था इंडिया में एल्युमिनियम और वुडन वर्क का काम करता था, वहां जाकर भी कुछ इस तरीके के कामों में इन्वॉल्व है। एग्जैक्टली वहां पे एट प्रेजेंट क्या क्या कर रहा है इस पे अभी डिटेल लेना बाकी है। सर अमाउंट कितना देने के लिए कहा था सर? क्या गगनदीप ने इसको 15,000 रुपए देने की बात कही थी, लेकिन अभी तक इसके अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर नहीं किए हैं। सर मतलब कहीं ना कहीं वो एक नीडी और वल्नरेबल सेक्शन का यूज किया उसने, और उसके बाद उसको पैसे भी अभी तक ट्रांसफर नहीं। पन्नू का क्या रोल आया सर अब तक सामने? अभी तक जो मुलजिम हमने पकड़ा है, जो अप्रीहेंड करा है, उससे जितनी पूछताछ हुई है वो डीसी द्वारका साहब ने आपको जानकारी दी। इनसे पूछताछ में ही इज नॉट मच अवेयर अबाउट दिस होल ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस पर्टिकुलर पर्सन दैट यू हैव नेम। बाकी उस वाले एस्पेक्ट पे अभी फर्दर पूछताछ करेंगे तो कोई एंगल अगर निकल के आता है तो। गगनदीप और पन्नू के बीच कोई रिलेशन पुलिस को पता चला है? अभी तो बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज में है जो पूछताछ है। बाकी गगनदीप के बारे में भी हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार वो जानकारियां आएंगी और फर्दर अगर कोई लिंक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एस्टैब्लिश होते हैं तो फिर वो आगे की इन्वेस्टिगेशन में। सर गगनदीप ने इसको क्या बोला था लक्की को कि तुम्हें ये करना है किसके बिहाफ पे? क्या गगनदीप ने ये बताया था इसको? पूछा भी पता चला कि पन्नू का नाम लिया था इसने कि तुम ऐसा करो, पन्नू ने ऑर्डर दिया है आपस में इस तरह से कुछ। लक्की को क्या करने किया था? इस तरीके का कोई जिक्र नहीं है। केवल और केवल उसने ये स्लोगन लिखने के लिए बोला और कहा कि मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगा, आप इसको इस दिन करो। उसने इनिशियली मना किया, बट उसके बाद जो एक मोमेंट आता है, मैं जब कह रहा था इसको पैसे की जरूरत थी, इसके चलते इसको बाद में लक्की ने ये बताया सर कि गगनदीप ने ऐसा लिखने के लिए किसके बिहाफ पे बोला कि ऐसे बोल दिया? अभी तक की जो पूछताछ है उन्होंने इस तरह का कोई डिटेल नहीं शेयर करी है। फिलहाल तो जितना अभी तक की पूछताछ में निकल के आ रहा है उसके हिसाब से इट वाज जस्ट अ जॉब which was given to him and he is not aware of the background related to it. सर